हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। वो भी आज हम केमिस्ट्री के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस यहाँ पर जानेंगे। केवल यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ में आपको जो है उनको ब्रीफ में भी देखिए समझाऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में आते हैं वो हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। कार्बन देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है आपका चैप्टर है क्लास 10th में। और इसे देखिए मैं आपको बताऊँ, इसकी जो वेटेज रहती है एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का कार्बन आपका अकेले ही जो है कवर कर देता है एग्ज़ाम में। तो आपको ध्यान देना है, कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसी के बारे में। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या वैन वाल फोर्सेस। तो आप सभी को पता है कि जो आपका जो बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल वो कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। जैसे आपको पता होगा कि जो Na होता है इसके देखिए इसके पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सिस में होता है तो Na+ और Cl आपका नेगेटिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि Na देखिए प्लस क्यों हो जाता है? क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाता है और ये एक नेगेटिव आयन ग्रहण कर लेता है। कौन? क्लोरीन। तो इस पर कैसा आपके पास चार्ज हो जाता है? नेगेटिव चार्ज से आप इसको दिखाते हैं। तो NaCl जो है एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि Na देख रहे हैं आप कि एक मेटल है सोडियम, और क्लोरीन क्या है आपका? एक नॉन मेटल। जो ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। उसे आप क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। अगर आपसे कहें कि म्यूचुअल शेयरिंग से अगर कोई आपके जो दो नॉन मेटल, देखिए ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं दोनों शेयर करें अपने इलेक्ट्रॉन को, तो उसे आप कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दो जो है यहाँ पर क्वेश्चन बता दिए हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए व्हाट इज प्रोड्यूस व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर। देखिए जब हाइड्रोकार्बन को एयर में बर्न करते हैं, जब आप हाइड्रोकार्बन को एयर में बर्न करते हैं तो आपका क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन गैस एंड वाटर, या नॉन ऑफ दिस। तो मैं आपको बताऊं, देखिए इसका आंसर यहाँ पर आएगा, वो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? आंसर यहाँ पर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी CO2 एंड H2O प्लस लाइट यहाँ पर बनती है जब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं? जब आप बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं क्या? जैसे कोयला, कोयला भी एक हाइड्रोकार्बन है, जब आप इसे जलाते हैं तो CO2 प्लस H2O यहाँ पर आपका देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जो वेजिटेबल घी होता है, जो आपका वेजिटेबल घी होता है वो आप किससे ऑब्टेन कर पाएंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, रिडक्शन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, या नॉन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है पिछले सीरीज में भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, इसका आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। इसका क्या यहाँ पर आंसर आएगा? देखिए हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल यहाँ पर देखिए इसका आंसर रहेगा। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए C12 H22O11 किसका यहाँ पर सूत्र है? ग्लूकोज का, शुगर का, सॉल्ट का, या नॉन ऑफ दिस का? तो मैं आपको सबका यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है। तो अगर आपसे ग्लूकोज का ही पूछा अब एग्जाम में तो आप बता सकते हैं आसानी से। शुगर का होगा ये जो आपका पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर वैसे शुगर आएगा। NaCl आपको पता है कॉमन सॉल्ट का NaCl होता है। तो C12H22O11 किसका यहाँ पर सूत्र है? ये सूत्र है आपका शुगर का। किसका सूत्र है? शुगर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे शुगर का, ग्लूकोज का यहाँ पर आपसे सूत्र पूछेंगे तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखिए द गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कौन सी गैस जो होती है वो आर्टिफिशियल रूप से क्या होती है? आर्टिफिशियल रूप से जो आपके फ्रूट हैं उनको पकाने के लिए यूज़ की जाती है। तो कौन सी गैस हो? ईथीन। कौन सी गैस है आपकी? ईथीन। ईथीन कौन सी गैस होगी आपकी? ईथीन यहाँ पर इसका बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आपको ग्रुप बताना है। अल्कोहल ग्रुप इसमें से कौन सा, देखिए ग्रुप क्या होते हैं, ये देखिए जो मेनली आपके ग्रुप होते हैं या क्या बताते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताते हैं आपके कंपाउंड की। ये फंक्शनल ग्रुप आप इन्हें बोल सकते हैं, और ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं। तो देखिए OH अगर कहीं पर आ गया तो आप इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल ग्रुप। अगर कहीं पे एल्डिहाइड लिखा हुआ है तो आपका आएगा, देखिए एल्डिहाइड आपका आएगा CHO। एल्डिहाइड आपका आता है CHO, एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप का यहाँ पर दूसरा देखिए आंसर क्या होगा, CHO। आपने यहाँ पर देखिए कीटोन ग्रुप का, कीटोन ग्रुप का अगर आप देखें तो कीटोन ग्रुप का देखिए जो बिल्कुल सही आंसर है वो यहाँ पर ये होगा CO। क्या होता है, CO। यहाँ पर डबल बॉन्ड CO, यहाँ पर बिल्कुल इसका सही यहाँ पर आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होता है इसका कीटोन का, यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए C, इस तरीके से डबल बॉन्ड O लगा होता है इस पर, यह आपका कीटोन ग्रुप का होगा। तो इसी तरीके से आपसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर देखिए कहीं पर आपका क्या लगा हो, ईस्टर ग्रुप भी होता है तो COO लगा होता है। ईस्टर ग्रुप में देखिए इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज ऑल। अब यहाँ पर इनके आंसर देखिए, सबसे पहले अल्कोहल का मैंने बताया आपको OH ग्रुप, एल्डिहाइड का होता है CHO, कीटोन का मैंने आपको बताया COO। अगर आपका इस तरीके से आता है COO, इस तरीके से बॉन्ड आता है कोई, तो आपका एक क्या होता है, एस्टर ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है, एस्टर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एस्टर ग्रुप, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए फंक्शनल ग्रुप से ऐसे सवाल आते हैं। अब आपको बताना है कि जो हाइड्रोकार्बन है आपका, इसका एक फॉर्मूला है, देखिए CnH2n, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये फार्मूला है। तो किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है आपका किसका, एल्कीन का। CnH2n किसका फार्मूला है, एल्कीन का। किसका फार्मूला है, एल्कीन का फार्मूला। अगर मैं आपसे बोलूँ एल्केन का फार्मूला बताइए, एल्केन का मतलब है जैसे जिसके आखिरी में एन आए, ये बहुत ही सैचुरेटेड होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये सैचुरेटेड होता है। अगर मैंने मान लिया CH4 मीथेन, तो इसमें देखिए कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पर कितना है 1 और हाइड्रोजन है 4। तो ये कैसे आया, आप कैसे इसका बनाएंगे, ये मीथेन है, क्या है ये आपका मीथेन है। तो आप कैसे इसका फार्मूला याद करते हैं, इसका फार्मूला तो देखिए CnH2n, यानी देखिए कार्बन 1 +2 आप यहाँ पर आ जाएगा CnH2n +2। तो आप देखिए यहाँ पर C1 यानी कार्बन 1 मैथ H2 × 1 + 2 4 हो गया। तो ये आपका फार्मूला बन गया C1H4, C1H4, ये फार्मूला बन गया मीथेन का। इस तरीके से देखिए ये आपका, आपको मैंने 2 बता दिए कि देखिए CnH2n, ये तो आपका हो गया किसका, एल्कीन का। इसमें डबल बॉन्ड होता है आपका, एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये मैंने आपको बता दिए, और इसका फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। किसका फार्मूला, एल्काइन का फार्मूला, एल्काइन यानी जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड रहता है, इसका फार्मूला क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका फार्मूला आगे का सेम रहेगा, आगे का फार्मूला सेम रहेगा, CnH2n -2, ये इसका फार्मूला होगा, एल्काइन CnH2n +2 एल्केन का ये होगा, और ये मैंने आपको बता दिया एल्कीन का। तो ये आपसे पूछा जाएगा, फार्मूला भी पूछा जा सकता है और बॉन्ड के बारे में पूछा जा सकता है। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा है N2 का मॉलिक्यूल है, N2 यानी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो देखिए 2 नाइट्रोजन होंगे इसके पास, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, और इसकी भी आउटर सेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए ये अपने 8 पूरे करने के लिए यहाँ 3 इससे शेयरिंग कर लेगा, ये यहाँ पर 3 इससे शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए आप कैसा बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आपके पास आंसर आएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कैसा आपके पास आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन
एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम, यानी कार्बन के साथ जुड़ने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं आप? कैटिनेशन। क्या कहते हैं आप? कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? कैटिनेशन कहेंगे। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कैटिनेशन के बारे में। ये प्रॉपर्टी है आपकी कैटिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैंने आपको बताया कि कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ जो जुड़ने की प्रॉपर्टी होती है उसे आप कैटिनेशन कहते हैं। बेकलाइट और मेलामाइट किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोप्लास्टिक के, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, रबड़ के या ऑल ऑफ दीज के? तो इसका आंसर आएगा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए दो तरीके की यहाँ पर मैं आपको प्लास्टिक के बारे में बताता हूँ। थर्मोसेटिंग, तो देखिए सर थर्मोसेटिंग कौन से प्लास्टिक होते हैं? देखिए जिनको आपने एक बार क्या किया, शेप दे दी तो उसी शेप में रहेंगे आप, उन्हें आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा बेकलाइट और मेलामाइट, ये थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल हो गए, जो एक बार शेप देने पर उसी शेप में रहते हैं। और दूसरे होते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को क्या कर सकते हैं आप? ऐसे प्लास्टिक जिनको आप बार बार हीट करके उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उनका शेप साइज बार बार उनके अलग अलग आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उसे आप थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है बेकलाइट और मेलामाइट, ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से देखिए मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको बताना है कि स्ट्रक्चरल, तो देखिए ये इसका ये फार्मूला CH4 आप ये टिक नहीं करेंगे बल्कि आप ये टिक करेंगे, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाना है इसका। ये तो ये फार्मूला आपका हो गया CH4 का। इस तरीके से ये आपका फार्मूला किसका हो गया? देखिए यहाँ पर CH4 यहाँ पर इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर। देखिए आंसर ये भी सही है पर आपसे स्ट्रक्चरल, देखिए वर्ड को आप समझिए, वर्ड इज स्ट्रक्चरल। सो स्ट्रक्चरल क्या आएगा इसमें? C इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो एथेनॉइक एसिड है आपका, देखिए जो एथेनॉइक एसिड है उसका IUPAC नेम क्या है? यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्पल में। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। तो आपको इथेनॉइक एसिड का यहाँ पर क्या बताना है? इथेनॉइक एसिड का आपको यहाँ पर बताना है IUPAC नेम। तो फॉर्मिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा या सल्फ्यूरिक एसिड? तो इसका आंसर क्या आएगा? एसिटिक एसिड जो होता है वो इथेनॉइक एसिड का IUPAC नेम होता है। स्मेल जो आती है स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर, जो स्मेल होती है फ्लावर्स में वो किसकी वजह से आती है? अल्कोहल के कारण, एसिड के कारण, एस्टर्स के कारण। किसके कारण? एस्टर्स के कारण। तो देखिए 62 यहाँ पर जो मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा देखिए एस्टर्स। क्या आएगा? एस्टर्स यहाँ पर इसका आंसर आएगा, क्योंकि जो स्मेल होती है फ्लावर्स की वो आपको किसके कारण होती है? एस्टर्स के कारण। स्वीट स्मेल जो होती है, मीठी स्मेल, कई बार आपसे पूछते हैं कि जो टॉफ़ीज़ होती हैं उनमें अलग अलग फ्लेवर किसके कारण होते हैं? एस्टर के कारण होते हैं। उस ये भी मैंने आपको देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको दो तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते जा रहा हूँ चैप्टर के। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए। ये फार्मूला किसका? देखिए मैंने आपको शायद पहले भी, अगर आपने हमारी वीडियोज़ अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा। तो ये फार्मूला आपका किसका है? सोप का। C17H35COONA ये किसका फार्मूला होता है? ये आपका फार्मूला होता है सोप का। किसका फार्मूला होगा? सोप का। और COO मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आता है, तो ईस्टर ग्रुप यहाँ पर होगा। कौन सा ग्रुप होता है आपका? ईस्टर ग्रुप। यानी COO अगर इस तरीके से कोई बॉन्ड आपका लगा तो ईस्टर ग्रुप यहाँ पर होगा। ये भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हम जाते हैं, आपको बताना है हेक्सेन का। हेक्सेन, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चलिए एक और आपका कॉन्सेप्ट जो है, क्या पता आपको पता हो, मैथ को आप मैथ मतलब एक कार्बन, मैथ एथ 2, प्रॉप 3 कार्बन, मैथ एथ प्रॉप, फिर ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट। इस तरीके से देखिए आपके कार्बन को नंबर दिए जाते हैं, तो 4, 5, 6। तो यहाँ पे हेक्सेन पूछा है, तो कार्बन कितने होंगे आपके? 6। ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन कितने होंगे इसमें आपके? 6। तो हेक्सेन पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सीधा फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए हेक्सेन, तो यहाँ पर कार्बन कितने होते हैं? C6 हैं। और आपको फार्मूला पता होता है एन वाले का, यानी एल्केन का CnH2n+2, ये फार्मूला होगा। बिल्कुल ये फार्मूला होगा आपका, बिल्कुल ये आपका यहाँ पर फार्मूला होगा। तो यहाँ पर देखिए अब आप यहाँ पर फार्मूले पुट करें। कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन 2 × 1+2, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएगा 6। इस तरीके से कार्बन 6 हैं, तो यहाँ पर भी 6 आएगा। 2 6 12 14, C6H14 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर C ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। जो C ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, C6H14। तो सीधा फार्मूला देखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको कभी भी यहाँ पर कार्बन की दी हो क्या
आपको यहाँ पर कार्बन दिया हो हेक्सेन, आपको बताना हो इसका फार्मूला क्या होगा। तो इस तरीके का फार्मूला बना सकते हैं इस फार्मूले से। विनेगार इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, जो आपका विनेगार होता है, देखिए जो आपका यहाँ पर विनेगार होता है वो किसका डाइल्यूट यहाँ पर सॉल्यूशन होता है, विनेगार। देखिए विनेगार में क्या होता है आपका एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका एसिटिक एसिड। विनेगार में देखिए एसिटिक एसिड होता है। इसी तरीके से देखिए जो आपका टमाटो होता है उसमें टैटारिक एसिड होता है, और जो आपका चींटी का डंक होता है और मधुमक्खी का डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है आपका, ये में सिट्रिक एसिड लेमन में होता है। तो ये एसिड भी आपको पता होनी चाहिए किस किस में होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में देखिए पूछा ही जाता है। तो पीवीसी क्या है, इसमें से डिटर्जेंट, कार्बोहाइड्रेट, सिंथेटिक फाइबर या पॉलीमर। तो पीवीसी क्या है, पॉलीमर। और पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई देखिए एग्जाम में, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए आप 20 क्वेश्चन की सीरीज जो है हम खत्म कर चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आपको बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए मैंने आपको यहाँ पर आज बताएं इस वीडियो में, कार्बन चैप्टर के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए आप जो है इन वीडियोज़ को देखिए देखते रहिए। और जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके एडमिट कार्ड जो रिलीज़ हो जाएंगे, जब आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो हम आपको देखिए डेली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगातार हम आपको सॉल्व कराएंगे। 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें आप भी देखिए जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी आप जोड़िए। तो अगर आप तब तक जो है अपना बेस मजबूत करें। और जीप 2021 हमारे देखिए प्लेलिस्ट है, इसको मैं इरेज और अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। जीप 2021 नाम से देखिए हमारी प्लेलिस्ट है, जीप 2021, जीप 2021 जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर पॉलिटेक्निक के लिए हमारी ये प्लेलिस्ट है। इसको आप देख सकते हैं। आपको देखिए बहुत ही यहाँ से एडवांटेज मिलने वाला है। इसमें जितनी भी वीडियोज़ हमें डालें, हर वीडियो में आपको अलग अलग सवाल, अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। देखिए जैसे ये वीडियो हमने कार्बन पे बनाई, इससे पहले हमने लाइट पे, बहुत सारे टॉपिक, मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक पे, सिंगल टॉपिक पे वीडियो बना रखी हैं। तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सीधा आपको 20 क्वेश्चन पता चल गए कार्बन चैप्टर से कौन कौन से आते हैं। तो एक बार आप उनको रिवाइज करें और उसके और भी क्वेश्चंस को देखिए आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे देखिए एग्जाम में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें हमारे चैनल पर, आपको अच्छी रैंक आएगी। हम चाहते हैं आपके देखिए 100 तक अच्छी से अच्छी रैंक आए, जिससे आपका नाम मेरिट में हो, आप लोगों का नाम देखिए मेरिट में हो, अखबार में आप लोगों का नाम छपे कि उत्तराखंड में देखिए इन बच्चों की यहाँ पर मेरिट आई। मेरिट उन्हीं के आते हैं देखिए, अगर आपकी 200 या 100 के अंदर रैंक है तो वही बच्चे देखिए ज़्यादातर मेरिट में आपको अखबारों में नाम देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको अच्छी मेरिट चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, अच्छे आपको कॉलेज चाहिए, अच्छी ब्रांच चाहिए, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। विदाउट प्रिपरेशन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखिए इसी तरीके से हमारे चैनल पर वीडियो देखती रहनी है। कोई क्वेरी तो आप कमेंट करें, और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। और बाकी आप पॉलिटेक्निक की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।